वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या फील कर रहा है वो हम देखेंगे। जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो लीजिए। ओके, मैसेजेस आपकी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। जो भी सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में उस हिसाब से। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। थैंक यू। लवर्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है। स्टार रिवर्स्ड, हेरोफेंट, थ्री ऑफ कप्स रिवर्स्ड, जस्टिस रिवर्स्ड। ओके, बॉटम का कार्ड देखते हैं। टेन ऑफ वाइंड रिवर्स्ड, आपके लिए भी कार्ड निकालती हूँ। आपकी भी एनर्जी फीलिंग चेक करते हैं। व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। पार्टनर की करंट फीलिंग। करंट फीलिंग, द वर्ल्ड रिवर्स्ड, नहीं रिवर्स नहीं, सॉरी, हाँ अपवर्ड ही। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ हैंड रिवर्स्ड। एस ऑफ हैंड नहीं है, एस ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं क्या हुआ, दो बार मैंने कार्ड्स गलत बताया। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, आपकी फीलिंग देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पे चेंजेस चाहिए रिलेशनशिप को। थोड़ा सा अभी चेंज होने की ज़रूरत है। एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपके लिए पूरी दुनिया है। ओके, आप ये पर्सन को लेके बहुत सीरियस हो। लॉन्ग डिस्टेंस से आप इनसे ट्रैवल करके मिलना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ऐसा है कि आप हर जगह ये पर्सन को देखना चाहते हो अपने साथ, ऑल ओवर। इन्हें पूरा वर्ल्ड, ये दुनिया, पूरी दुनिया ये पर्सन है आपके लिए। ओके, तो 24/7 हो सकता है आप इनके बारे में सोच रहे हो। इतना आप स्ट्रांगली ये पर्सन के साथ सीरियसली कनेक्टेड हो। बट कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर ऐसा कुछ साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में, बार बार एक ही चीज़ें हो रही हैं। तो एक न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो, या तो ये पर्सन को लेके आगे कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, या विदाउट ये पर्सन को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब जैसा आपका सिचुएशन है उस हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि अभी आपको लगता है कि चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आप इस वक्त फील क्या कर रहे हो अभी ना, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो पर्सन को लेके। बहुत ज़्यादा ही एक आपको अभी थोड़ा सा रेड फ्लैग अगर आप देख नहीं पा रहे थे पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपको वो रेड फ्लैग भी दिख रहे हैं। पर साथ ही आप पॉजिटिव भी हो। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप ये पर्सन को लेके नेगेटिव हो चुके हो। पर आप अगर बहुत इमोशनल थे इस वक्त, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, फीलिंग में ही क्वीन ऑफ सॉर्ड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो चुके हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बहुत स्ट्रेट कट बात करते हो। आपको फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए अपने लाइफ में। ये पर्सन को लेके आप ऐसा है कि कुछ चीज़ें आपने सेट करके रखी है, कुछ बाउंड्रीज बना के रखी है, उस हिसाब से ही आप इनको हो सकता है अभी ट्रीट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे अपने लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार हो सकता है एक ही साइकिल में, लूप में आप फंसे हुए हो। अगर बहुत ज़्यादा ही अभी इस वक्त सिचुएशन ऐसा है कि ये पर्सन को लेके अगर बहुत इमोशंस आपने दिखाए हैं, या
आपने बहुत छूट दे के रखी है अपने पर्सन को, यानी कि एक ही मिस्टेक बार बार कर रहे हो और आप उनको बार बार चांस दिए जा रहे हो, तो अभी आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ये पार्टनर आपका जो भी है, जितना भी लव करे आपके लिए, कितना भी सोचे, पर ये एक्शन लेने के मामले में बिल्कुल भी ज़ीरो है। ये हर बात अपने मन में रखते हैं, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है, आपको पता है। अगर आपका पार्टनर मैरिड है तो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी देते हैं। ओके, अगर इनके किड्स है, फादर फिगर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके हैं कि आपके लिए एक्शन लेने का टाइम आता है, या जो भी चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं, पर ये चाहते ही हैं, करते कुछ नहीं है, एक्शन नहीं है। तो इस वक्त आपको ऐसा लगता है मेन प्रॉब्लम ये है कि जब तक आगे वाला एक्शन लेगा नहीं आपके लिए कुछ, वो कर कैसे पाएंगे, सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर मैरिड पर्सन नहीं है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं, या उनके घर में उनके बड़े भाई हो सकते हैं, जो जिनके साथ आपके पार्टनर बहुत इमोशनल अटैच्ड है, इस वजह से हो सकता है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये है। ओके, या फिर अगर आप मैरिड हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और किसी और के साथ कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर के साथ, और आपके स्पाउस अलग है, दूसरा पर्सन है, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से वो आपको बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, आपके स्पाउस। इस वजह से भी हो सकता है कि अम, अभी ना आप ऐसे यानी थोड़ा सा बाउंड्री सेट करके रखे हो। अगर किसी के साथ आप कनेक्टेड भी हो तो वो पर्सन हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और बहुत इमोशनल हो, तो हो सकता है कि इस वजह से आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे वाला पर्सन आपका फ़ायदा उठाता है, उनके मन के हिसाब से आपको ट्रीट करता है, बार बार आपको बैकस्टैबिंग मिलती है या हर्ट करता है इमोशनल लेवल पे। इमोशंस ही आ रहे हैं मुझे। अगर आपके लाइफ में 2 लोग हैं तो उनके लिए बहुत कम ही लोगों से रेजोनेट होगा ये चीज़। तो कहीं न कहीं, या फिर मुझे स्ट्रेट कट एक ही मैसेज ज़्यादा 80% ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो अपनी फैमिली और अपने बच्चों को लेके इतना इमोशनल है कि आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर ये कन्फेस नहीं कर पाते चीज़ों को, बताते नहीं हैं, अपने मन में ही रखते हैं बातें। इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकते हैं और सिर्फ अपने ही इसमें रहते हैं, वो आपको लेके एक्शन नहीं लेते, आपके लिए फील करते हैं बट एक्शन नहीं लेते। ओके, तो आपका जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, पर ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी ऑफर, आप जो एक स्टेबिलिटी चाहते हो वो मिल नहीं पा रही। जैसे मैंने बोला एक्शन मिसिंग है, तो आप एक्शन चाहते हो, इस वजह से हो सकता है इन्होंने आपको फंसा के रखा है, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन आपके लिए सीरियस है, अनकंडीशनल लव है इसके मन में, बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनल है, पर एक्शन नहीं है। इस वजह से आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे न्यू बिगिनिंग किया जाए, तो कैसे की जाए, या एक क्लियरिटी आपको चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। ओके, या फिर ये पर्सन की तरफ से ऑफर नहीं मिल पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो न्यू बिगिनिंग आप कैसे करेंगे, है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही लूप में, मैंने बोला बार बार एक ही चीज़ें अगर ये पर्सन के साथ आपका हो रहा था, तो अभी ना आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अगर नो कांटेक्ट है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने खुद होके उधर जाना चाहिए, उनको कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, या फिर रिश्ते की सच्चाई क्या है, किधर जाएगा रिश्ता, या कहाँ जा रहा है, या कितना स्ट्रांग है, आपका पार्टनर क्या कर सकता है क्या नहीं, ये तो आपको पता चल गया। ये एक्शन ही नहीं ले रहे, तो इन्होंने ना आपको बीच मैदान में ऐसे फंसा के रखा है कि आपको क्लियरिटी ही नहीं मिल पा रही है। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको एक क्लियरिटी दे, अगर न्यू बिगिनिंग करना चाहे तो न्यू बिगिनिंग करे, अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं क्लियर कट बता दे आपको, ताकि आप एक डिसीजन ले सको। ओके, यस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में तो आ गए हो, पर एक होप आपने रखी है। अभी भी आपने होप नहीं छोड़ी है, आपने गिव अप नहीं किया है, क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं मिली है ये पर्सन की तरफ से। समझ सब आ रहा है, पर आप चाहते हो कि ये पर्सन अपने मुंह से बताए, ये पर्सन क्लियरली आपको बताए कि इनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने मन में एक होप बना के रखे हो, गिव अप नहीं किए हो। ओके, यस, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत टाइम दिया है, बहुत पेशेंटली आपने इनका वेट किया है। ओके, कुछ लोग के लिए हो सकता है पर्सन ने आपको मैरिज का कमिटमेंट दिया है, मैरिज कमिटमेंट दिया है, या स्टेबिलिटी के बारे में बोला है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रखेंगे आपके साथ, बट ये सब चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है पता नहीं चल पा रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर ये इनके जॉब से रिलेटेड कोई इशू है, या इनके फादर या घर के लोगों की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं, तो जो भी है आप चाहते हो कि
आपने गिव अप इसीलिए नहीं किया है क्योंकि ये पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। एक बार अगर ये पर्सन आपको क्लियरली बता दे तो शायद आप डिसीजन ले लोगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये बात तो पता है कि इनके मन में आपको लेके बहुत लव है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके, बट एक्शन नहीं है। तो इस वजह से ना अभी आप थोड़ा-सा स्टक फ़ील कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत टाइम दिया है इस रिलेशनशिप में, बहुत आपने वेट किया है, पेशेंस रखा है, तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे। ओके? ओके, इनके दिमाग में क्या चल रहा है देखते हैं, फीलिंग्स। सबसे पहले थॉट्स देखते हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि शायद आप दोनों हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यू है, या उनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, तो इस वजह से शायद आप दोनों एक मिस अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं। हाँ, अगर आपने इनको कोई प्रपोजल दिया था या इनको चांस मिला था कि ये आपको मैरिज दे सके, सक्सेस दे सके, तो इन्होंने हो सकता है कि अगर ये ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि आपने बहुत सीरियसली उनको कोई प्रपोजल दिया था या आपने कमिटमेंट की मांग की थी, इनकी तरफ इमोशंस का कब आपने दिया था, तो ये पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ओके, तो ये पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ये उतना सीरियस नहीं थे आपको लेके। लवर्स रिवर्स्ड आए हैं, उनको इस रिलेशनशिप में इन्हें ये कितना डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है, डेस्टाइन्ड पार्टनर है आपके, ये उनको तब समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया ना, आपको एक तो आपका ऑफ़र रिजेक्ट किया या इमोशनली आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे, और हो सकता है ये पर्सन ने कहीं और मैरिज कर लिया, कहीं और इनको वहाँ पे विक्ट्री दिखी, जहाँ पे आप सक्सेस देखा वहाँ पे ये चले गए। ओके, क्योंकि इन्होंने पहले आपको बिल्कुल बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, आप वेट करते रह गए। या तो आपके प्रपोजल को इन्होंने रिजेक्ट किया या इन्होंने आपको वो प्रपोजल ही नहीं दिया जिसका आप वेट कर रहे थे, यानी कि मैरिज प्रपोजल का। क्योंकि उस वक्त ये पर्सन आपको लेके उतना सीरियस नहीं थे, उनको नहीं लग रहा था कि ये आपके साथ इतना स्ट्रांगली एक किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, यानी कि रिश्ता यानी कि इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है। तो हो सकता है उस वक्त ये पर्सन बिल्कुल भी इतना सीरियस नहीं थे। ओके, या फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ हैंड है, तो इन्होंने अपने सक्सेस के लिए, अपने मैरिज के लिए अपने आपको छोड़ के गए और चले गए। अपनी फीलिंग नहीं बताई, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। इसके बारे में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हैं। मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने विक्ट्री, अपनी सक्सेस के लिए इन्होंने अपने इमोशंस को सैक्रिफाइस किया, आपको लेके सैक्रिफाइस किया। हो सकता है जहाँ पे इनको एक विक्ट्री यानी कि एक सक्सेस करियर वाइज भी देख रही थी, वहाँ पे इन्होंने मूव ऑन कर लिया आपको छोड़ के। ओके, उधर चले गए ये पर्सन, इमोशन को पीछे छोड़ के मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो सकते हैं, उधर चले गए ये पर्सन। तो उसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। आपको छोड़ते वक्त ये पर्सन ने किसी और को अगर चूज़ किया है ना, इन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं, यानी उनके दिमाग में ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं था। जब आपको छोड़ना था ना, इनको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं था, क्योंकि ये सीरियस ही नहीं थे उस टाइम पे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त वो बात को लेके। ओके, या फिर कहीं और इनको बहुत ज़्यादा एक मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद के बारे में पहले सोचा, जहाँ पे इनको अपना फ़ायदा दिखा उधर ये चले गए इन शॉर्ट। ओके, फील क्या कर रहे हैं अभी, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को लेके इन्होंने पेशेंस नहीं रखा, इन्होंने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिए, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है आपके पर्सन का। ओके, जब एक्शन लेना था एक्शन नहीं लिया, यानी कि ये पर्सन का ऐसा था कि ये अभी इस वक्त फील कर पा रहे हैं कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी टाइम देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, या एक न्यू बिगिनिंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इस तरह से ख़राब हो चुकी है इस वक्त कि अभी ये आपको हील नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे या अभी भी हैं, पर जैसे कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आए हो, इनको लगता है अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अभी एक अगर ये इनको आपकी तरफ आ भी गए, सॉरी बोल भी दिया, या इन्होंने अपना टाइम भी दे दिया आपको, कितना भी हो सकता है ये अगर पेशेंटली रिश्ता सुधारने के लिए कुछ करे भी, तो भी
अभी कोई फ़ायदा नहीं। इनको ऐसा लगता है कि अभी ना आप आगे बढ़ चुके हो, अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ना ही आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, ना ही आप न्यू बिगिनिंग की किसी इनके साथ इसके लिए आप रेडी हो। कहीं न कहीं आप इमोशनल लेवल पे बहुत हर्ट हो। ये पर्सन को लेके जितना आप इमोशनली इन पे डिपेंडेंट थे, उस एनर्जी से निकल चुके हो सकता है जैसे कि मैंने बोला क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप अभी इतना प्रैक्टिकल हो गए हो कि वो भी सेंस कर पा रहे हैं, वो भी देख पा रहे हैं कि आप नहीं चाहते हो इनमें टाइम वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना। ओके, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो इनको ऐसा लगता है कि अभी आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, तो आ, वो आके भी क्या करेंगे और क्या ही आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, या क्या ही वो टाइम इन्हें इन्वेस्ट करके या पेशेंटली कितना भी ये करके इन्होंने बहुत लेट कर दिया। इनको लगता है अभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, या उनके करने से कोई फ़ायदा नहीं, या उनको लगता है अभी आपका इंटरेस्ट नहीं रहा है ना? आप ये चीज़ें अगर पहले करते थे इनके लिए, तो नहीं करना चाहते हो। ओके, तो फीलिंग में यही है कि इनको लगता है इट्स टू लेट। ओके, जो भी एक्शन लेना था उसके लिए भी लेट हो गया, और अभी आपको भी इनकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। ओके, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो अभी ना आप इनके बिना जीना सीख गए हो। यस, मेन प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बोला, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। ओके, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। ये पर्सन किसी अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं, वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, बहुत अपने घर वालों के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से चलने वाले हो सकते हैं। हाँ, और मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन का कहीं मैरिज फिक्स हुआ है, या ये ऑलरेडी मैरिड है, या ऐसे किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आते हैं। इन्हें पूछ के नहीं रहता है कि कोई रहता है जैसे गुरु रहते हैं किसी के वहाँ पे, या कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है जिनकी सलाह लेके डिसीजन लिया जाता है, ऐसा भी हो सकता है अगर मैरिड नहीं है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ट्रेडिशन के हिसाब से चलने वाले हैं। इस वजह से प्रॉब्लम होती है। 6 ऑफ कप्स रिवर्स एंड द डेविल, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली या एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा ही आप दोनों के बीच में आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है, या इनको कोई एडिक्शन था, मुझे एडिक्शन लग रहा है। बट डेविल में 2 लोग होते हैं, तो डेफिनेटली आप भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं रिवर्स आना डेविल का एंड 6 ऑफ कप्स के साथ, तो ये अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा जीतते थे, यानी कि पास्ट के जो इमोशंस है उसमें ही बहुत ज़्यादा खोए हुए थे, या आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, तो ये पर्सन ना वो चीज़ें अभी छोड़ देना चाहते हैं, वो ये अपने मैरिज में या जहाँ पे ये है वहाँ पे पूरा ध्यान देना चाहते हैं। अगर आपसे बहुत अटैच्ड है, पुरानी बातें लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हो सकता है कि अभी वो पुराना छोड़ के, है ना, अभी प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, या ऐसा नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन ना आपकी पुरानी बातें, आप दोनों का जो अटैचमेंट है, जो एक आप दोनों आपका उनको एडिक्शन था, या जो भी चीज़ें थी, नेगेटिविटी हो सकती है, जो भी है, ये छोड़ के अगर नेगेटिविटी है या पास्ट की कोई बातें हैं, कुछ ड्रामा है आप दोनों के बीच में, हिस्ट्री रही है कि वही वही बातें बीच बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेस पे ये पर्सन आ जाते हैं आपकी तरफ उठ के, तो ये मेन इशू दूर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये पर्सन सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेस पे या पुरानी यादों के बेस पे आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं। तो मेन इशू यही है, अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है या बात नहीं कर रहे हैं, इसका यही रीज़न है कि इनको किसी ने गाइडेंस दी है, ये किसी की सलाह ले रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने खुद को रोका है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या एडिक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर आप इनके पास्ट के पर्सन हैं ये आपके, तो उस चीज़ों को, पास्ट को भूल के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपने प्रेजेंट में ध्यान देना चाहते हैं। ओके, तो मेन इशू यही है। इस वजह से ये पर्सन ना थोड़ा सा आपसे दूर चले जाते हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक करके रखा है। ये चाहते हैं कि ठीक है, ये आपसे लॉयल नहीं है, या आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, या ये थोड़ा सा फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, ये चाहते हैं कि ये चाहते हैं अगर आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, इनकी तरफ से भी हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो ये चाहते हैं आपसे फ्लर्ट करना, ये कोई सीरियस आपके साथ कुछ भी नहीं चाहते हैं। हाँ, बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ, ये चाहते हैं कि आप इनसे इमोशनली अटैच होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी अगर है तो आप भूल जाओ थर्ड पार्टी है करके। ओके,
कमिटमेंट आप चाहते हो इनसे, कमिटमेंट की डिमांड ना करें, ओके, डिमांड ना करें, कमिटमेंट के लिए इनके पीछे ना पड़े आप, ओके। या ये ऑलरेडी मैरिड है, किसी के साथ स्टेबल रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी इनके स्पाउस है, तो ये चाहते हैं कि आप ये भूल जाए कि ये मैरिड है या जो भी है। ये सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अभी आपको बता दे सब चीज़ें, कि अगर आपको पता नहीं है तो ये बता दे कि बस आप कमिटमेंट की मांग ना करें, आप भूल जाओ कि मैं मैरिड हूँ या आप मैरिड हो या जो भी है, ये बोल के बताना चाहते हैं। अगर बताते नहीं ना, ये बताना चाहते हैं, ये फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। ये ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना चाहते हैं, या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, इनको ऐसा लगता है कि इनके जो स्पाउस है ना, उनके साथ ये ज़्यादा अटैच नहीं है, यानी कि ये इमोशनली वहाँ पे अटैच नहीं है। अगर थर्ड पार्टी है ना आपके बीच में, ये इमोशनली वहाँ पे अटैच नहीं है, ये मैरिड है इसलिए उनके साथ रह रहे हैं। हो सकता है इनके घर वालों के हिसाब से इन्होंने मैरिज कर लिया है, या उनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि आगे वाला पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने उनके थॉट्स में ही बताया कि इन्होंने अपना फ़ायदा देखा, ओके। तो कहीं ना कहीं जो इनके स्पाउस है वो अच्छा कमा रहे होंगे या उनकी प्रॉपर्टी होंगी, वो देख के ये पर्सन वहाँ पे चले गए, पर ये उनसे इमोशनली अटैच बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, 3 ऑफ कप्स, यानी कि उनको लगता है कि अगर इस वजह से आप इनके साथ नहीं जुड़े हैं कि ये ऑलरेडी मैरिड है या ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि उस चक्कर में पड़ो ही मत, ओके। सिर्फ फ्लर्ट करो, मज़े करो, है ना, इमोशंस में मत जाओ, ऐसा ये चाहते हैं। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये मैरिड है, आप मैरिड हो, जो भी है, ओके। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ, है ना, बिल्कुल ऐसे रहो कि कोई रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं है ना, ऐसे ही, यानी कि आप एक दूसरे को पसंद करते हो, यही काफ़ी है, हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये चाहते हैं। क्योंकि इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है, खुद को क्लैरिटी नहीं है, इनका टाइम ही इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, बट कर नहीं पा रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप समझ जाओ क्या ही बताओ। अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, ओके, और अगर आप मैरिड हो, तो ये उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, या वो पर्सन आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा आपसे अटैच है, तो ये चाहते हैं कि उनका ये मत देखो कि वो क्या है या क्या नहीं है, आप बस भूल जाओ हर चीज़। ये मैरिड है वो भी भूल जाओ, थर्ड पार्टी आपकी तरफ से थर्ड पार्टी वो भी भूल जाओ, बस फ्लर्ट करते हैं, बस वही चाहते हैं आपके पार्टनर, और क्या ही बोलो, ओके। और आप इनको अप्रोच करें, ऐसा लगता है इनके रिकन्सिलेशन के लिए ये आपका वेट कर रहे हैं, या अगर ये खुद को रोक रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, और वो ये दे नहीं पा रहे हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें आप मांगोगे तो ये ऐसे ही भागेंगे, रिकन्सिलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सीरियस नहीं होना चाहते आपके साथ। आउटकम देखते हैं, जस्टिस रिवर्स्ड आया है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि चीज़ें ख़राब हो जाए, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बार बैक स्टेप किया है, ओके। या ये इनकी एनर्जी है, ओके। क्योंकि ये आपके साथ नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा दुखी है, या इनकी लाइफ में हो सकता है किसी ने इनको बैक स्टेपिंग दी है, या इनकी वजह से आपकी हालत ऐसी हुई है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, ये पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे, जो आप चाहते हो वो चीज़ें ये नहीं दे पाएंगे, क्लियरली है, ओके। रिवर्स का कार्ड आया है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो सकता है मैरिड है कहीं पे, या कमिटेड है, या इनके फैमिली के प्रेशर में है, ये बिल्कुल भी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते आपके साथ, या अगर ऐसा इन्होंने किया है, ओके, ऑलरेडी किया है, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि आपको देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ, ये सब आपके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ओके। फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट रह सकते हैं, अटैचमेंट है ये पर्सन को आपके साथ, पर वो अभी इतना भी अटैच नहीं होना चाहते हैं कि आगे चल के प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा सेल्फिश है आपका पर्सन। तो ये बेसिकली चाहते हैं कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल रहें, पर इतना भी ना कि इनको आने में डर लगे, पर ये आपके साथ इन शॉर्ट फ्लर्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता रखना चाहते हैं। ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, ये इनको पता है, और आप ज़्यादा डिमांड करते हो या
आपकी एक्सपेक्टेशन अगर हाई है ये पर्सन को लेके कि आपको सीरियसली लेंगे, आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, आपको पता है आपका पार्टनर बहुत सीरियस है, क्योंकि आपके कार्ड्स में किंग ऑफ कप्स अपवर्ड आया था और इनके कार्ड में किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि अगर ये सिचुएशन नहीं है तो पहले ये पर्सन बहुत फ्लर्टिशियस होंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको छोड़ के इधर उधर बहुत ज़्यादा आपसे रिकन्सिलेशन नहीं कर रहे थे, बट आप इनका वेट कर रहे थे, पर ये कहीं और ही ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे थे, कहीं और थे, या आपने कमिटमेंट मांग लिया इसलिए वो डर के मारे आपसे दूर हो गए थे। तो आप फ्रेंडशिप नहीं चाहते होंगे, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, तो ये आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, तो इस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा होगा, या आपसे नो कांटेक्ट में डाला होगा, या बात भी कर रहे तो कोल्ड बिहेवियर होगा। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी फीलिंग ऐसी है जहाँ पे ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। अगर आप मैरिड है, ये पर्सन मैरिड है, दोनों अगर अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, तो ये चाहते हैं सब चीज़ें भूल के एक आप एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करें, है ना, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, ऐसा चाहते हैं, फ्रेंडशिप करें। अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में रहना चाहते हो, पर्सन रेडी है, पर सीरियसली ये आपको कमिटमेंट या ऐसा कुछ मैरिज नहीं दे सकते, वो इतना सोच भी नहीं रहे। और अगर ये अभी की एनर्जी नहीं है तो पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था आपको लेके, कहीं और फ्लर्ट करते रह गए, आपको कमिटमेंट ना देके कहीं और फ्लर्ट कर रहे थे, उतना सीरियस नहीं थे आपको लेके, और इस वक्त अभी ये डर रहे हैं आपको खोने से, ये भी हो सकता है। तो अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ कैसे है। माय गॉड, आज कितने मैसेजेस, जो भी है आपके हिसाब से लीजिए, जो भी सिचुएशन है, और एक भी मैसेजेस मैच नहीं हो रहा है तो रीडिंग ना देखें। ओके, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आए जो जो मैसेजेस मैंने दिए। ओके, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।